गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू परितरण क्लासेस। आज हम लोग जो आई डिफेक्ट है उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आई डिफेक्ट में ही मायोपिया को जाना था। उसके आगे हम लोग आज जो आई डिफेक्ट है उसके जो सेकेंड पार्ट है यानी कि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है। उसको जानने से पहले हमें क्या जानना होगा मायोपिया के बारे में। तो हमने पहले लेक्चर में जाना था मायोपिया के बारे में, फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं कि मायोपिया एक्चुअली में है क्या। तो हमने मायोपिया को दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, नियर साइटेडनेस, यानी कि नियर साइटेडनेस के नाम से भी मायोपिया को जाना जाता है। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है जिसमें इसको हिंदी में बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें होता है क्या है, तो इसमें नजदीक की चीजें हमें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग मायोपिया बोलते हैं। यानी कि इंग्लिश में यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ए मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि नजदीक की वस्तु को क्लियरली क्या कर लेता है, मायोपिक पर्सन देख लेता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाता है। इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, हम लोग मायोपिया कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग नियर साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो उसमें जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है मायोपिक पर्सन में, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेटिना के पहले ही इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। क्या कारण है मायोपिया होने का, उस कारण को जानते हैं। तो एक्सेस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कि आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा, इलोंगेशन ऑफ द आई बाल, यानी आई बाल जो होता है वो क्या हो जाता है, इलोंगेट, यानी कि वो बड़ा हो जाता है। यह दो कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मायोपिया हो जाता है। यानी कि अगर इस तरह का डिफेक्ट होगा, ऐसे पर्सन को बोलेंगे मायोपिक पर्सन है, यानी कि उसका इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है, इसके वजह से वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है। ठीक है, आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो भी लाइट्स आ रही हैं, जो दूर से आ रही हैं, वो कैसे आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है, और जैसे हमारे ह्यूमन आई के लेंस पे पड़ रहा है उसका इमेज कहाँ बन जा रहा है, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। कहाँ बन जा रहा है, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, यहाँ ही बन जा रहा है। तो जब यहाँ बन जाएगा तो हमें क्लियरली इमेज नहीं बनेगा, यानी कि इमेज बनेगा ही नहीं रेटिना पे, तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, तो करेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, तो आइए जानते हैं कौन सा लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमें नजदीक की वस्तु तो क्लियरली यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं रेटिना पे। अगर रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होगा तो हमें क्लियरली दिखाई देगा। तो इसके करेक्शन करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करना होता है। और कॉनकेव लेंस के थ्रू ये लाइट जब जाएगी तो यहाँ पे जैसे लाइट आएगी, जो भी लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर क्या होते हैं, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगे, इधर की ओर डाइवर्ज हो जाएंगे। तो अगर हम पीछे इसको रोटेट करके मिलाएं तो कहीं यहाँ मीट करेगा। अब ये इसका इमेज कहाँ बन जा रहा है, जो दूर की ऑब्जेक्ट थी उसका इमेज हमारा कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। तो जब यहाँ इमेज बनेगा, अब ये क्या करेगा, हमको पता है कि हमारा आई कैसा हो गया है, मायोपिक हो गया है, यानी कि अब वो नजदीक की वस्तुओं को देख पा सकता है। यानी कि अब ये जो ऑब्जेक्ट दूर था अब वो कहाँ गया, पास आ गया, और उसको ये क्या करेगा, क्लियरली देख लेगा, क्योंकि इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो जब रेटिना में बन जाएगा इमेज तो हमें क्या हो जाएगी, क्लियरली दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मायोपिक यानी मायोपिया जो डिफेक्ट होता है इसको आसानी से दूर कर सकते हैं। किसके थ्रू, बाई कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मायोपिक पर्सन से मायोपिया डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस लगा के, तो हमेशा याद रखिएगा कॉनकेव लेंस पे लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है वो क्या है, हमारा हाइपरमेट्रोपिया। जो सेकंड हमारा जो डिफेक्ट है वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, फार साइटेडनेस। और हिंदी में बात करें इसे बोलते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष होता क्या है, तो इसमें नाम से ही क्लियर है, इस टॉपिक से ही क्लियर है। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगी। अगर ऐसे डिफेक्ट किसी पर्सन को हुआ है, यानी कि उसके अंदर यानी उसके आंख के अंदर क्या हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, यानी कि फार साइटेडनेस हो गया है। क्यों हुआ है,
अब उसके क्या कारण है तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। तो अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि दूर की वस्तु को क्या कर सकता है, क्लियरली देख लेता है। कौन? जो भी आपका हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है वो हमें जो भी ऑब्जेक्ट दूर रखा रहेगा उसको क्लियरली देखेगा, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि नजदीक को चीजें को क्या करेगा, क्लियरली नहीं देख पाता है। अगर ऐसे कहीं भी आपको दिख रहा है, यानी आपके आंखों में ऐसे कहीं डिफेक्ट हुए हैं, इसमें होगा क्या, अगर ऐसे डिफेक्ट हुए हो तो दूर की वस्तु आपको क्लियरली दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की चीज आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगी। यानी कि ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फार साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार साइटेडनेस का डिफिनीशन हुआ। इसमें होता क्या है, इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि इमेज जो फॉर्म होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, यानी बिहाइंड द रेटिना बनता है। द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, यानी कि इसमें जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, मूव्स हो जाता है दूर की ओर। ठीक है, इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। इसके वजह से हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए क्या, रेटिना, क्योंकि रेटिना पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है जिससे हमें क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, रेटिना के पीछे हो रहा है, तो हमें इमेज क्लियरली नहीं दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि इसके डिफेक्ट को दूर कैसे करेंगे, यानी कि दूर करने की बात आती है तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे। तो करेक्शन से पहले हम आते हैं कि किस कारण ये हाइपरमेट्रोपिया हमारे आंखों में होता है। तो आते हैं काज ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जानते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया किस कारणवश होता है। तो सबसे पहला कि जो आई लेंस है, यानी कि जो हमारे आंख में क्रिस्टलाइन लेंस लगा हुआ है उसका, यानी कि वो जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बिकम्स टू लॉन्ग, यानी कि वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जो उसकी फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे आंखों में हाइपरमेट्रोपिया हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे फोकल लेंथ होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस केस में हमारी आंखों में कैसा डिफेक्ट हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। सेकेंड क्या है, तो हमारे जो आई बाल है, यानी हमारे आंख का जो गोलक है, यानी कि जो गोल सा पार्ट हमारे आंख है, यानी कि उसका जो रेटिना पार्ट्स है वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्मॉल, यानी कि जो हमारे आई बाल है वो क्या होता है, वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारे आंख में हाइपरमेट्रोपिया जैसे डिफेक्ट हमें दिखाई देने लगते हैं, जिसके वजह से हमारे इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं हो पाते हैं। यानी कि इसके बेसिकली दो काजेज हैं हाइपरमेट्रोपिया होने के। पहला, या तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाए, आंख का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए। दूसरा, या तो आई बाल क्या हो जाए, उसकी कम हो जाए या छोटी हो जाए। ऐसे केसेस जब भी होंगे इसी वजह से क्या हो जाएंगे, हमारे आंखों में हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इसको कैसे दूर करेंगे, यानी कि इसके करेक्शन के बारे में जानते हैं। तो करेक्शन में हम जानेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कौन सा लेंस लगाएंगे कि हाइपरमेट्रोपिया दूर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हमने अभी जाना कि मायोपिया में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, मायोपिया को दूर करने के लिए तो कॉनकेव लेंस। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में किस तरह का लेंस का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। किसको दूर करने के लिए, तो हाइपरमेट्रोपिया को। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर कैन करेक्ट द डिफेक्ट, यानी ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमारे लिए जो सुटेबल लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि अगर हमारा नॉर्मल आई जो किसी डिफेक्ट से नहीं जूझ रहा है उस समय हमारा इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर, और हम आसानी से क्या कर लेते हैं, किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, यानी कि उसको क्लियरली इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई कब देगा, जब दूर रखी रहेगी वस्तु तो दिखाई देगा, लेकिन नजदीक की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो दूर की वस्तुएं हैं, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, दूर की वस्तु आपको दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अब उसका जो इमेज है वो कहाँ बन जा रहा है, रेटिना पर न बन के यहाँ बन जा रहा है।
यहाँ बन जाएगा तो क्या हमें इमेज बनेगा, यानी हमारे आंख के रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो अब हमारा काम क्या होगा कि जो इमेज हमारे रेटिना के पीछे बन रहे थे, अब उस इमेज का मतलब उसका फॉर्मेशन कहाँ करा दें हम लोग, रेटिना पर करा दें। ठीक है, अगर रेटिना पर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करा लेते हैं तो हम कहेंगे कि हम इस डिफेक्ट से क्या पा लिए, निजात पा लिया, यानी कि इस डिफेक्ट हमने क्या कर लिया, दूर कर लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लेंस का यूज करना होगा, और वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा लेंस लगा लिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया। तो जैसे पास ऑब्जेक्ट कोई रखा रहता है तो वहां से जो भी लाइट जाती है ऐसे जाएगी कुछ इस तरह से। अब हम जानते हैं तो ये जो भी लाइट होगी वो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पीछे इसको डॉटेड करके मिलाएं तो कहीं ना कहीं इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा अब ये ऑब्जेक्ट जो पास था उसका इमेज कहाँ बन जा रहा है, दूर बन रहा है। तो जब दूर बनेगा, यानी कि जब इसका इमेज दूर बनेगा, अब ये दूर जो रखी ऑब्जेक्ट है अब इसके लिए क्या हो गया, दूर हो गया। तो दूर हो गया तो आसानी से क्या कर लेगा, यह जो पर्सन है, जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, जो दूर की वस्तु को देख पा रहा है, नजदीक की वस्तु को देख नहीं पा रहा है, अब रखी दूर वस्तु को क्या कर लेगा, आसानी से देख लेगा। यानी कि वो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ जो था अब वो कहाँ पहुंच गया, दूर पहुंच गया। अब यहाँ से आसानी से क्या करेगा, यहाँ से जो भी लाइट जाएगी इस पे जाएगी और उसको आसानी से क्या कर लेगा, वो देख लेगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें एक लेंस का प्रयोग करेंगे। वो लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जैसे पर्सन को क्या कर सकते हैं, यानी कि जो डिफेक्ट है, अगर ऐसे पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया जैसे डिफेक्ट हुए हैं तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, जो थर्ड डिफेक्ट है, वो हमारे आंखों में जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। वो डिफेक्ट क्या है, तो प्रेस बायोपिया। क्या है, प्रेस बायोपिया। इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। यानी कि यह मैक्सिमम ओल्ड एज के लोगों के आंखों में देखने को मिलता है। यानी कि प्रेस बायोपिया एक तरह से हम इसे क्या बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। यानी कि नाम से ही क्लियर है कि यह कहाँ होगा, तो जो भी लोग एजेड यानी कि उम्र ज्यादा हो जाती है तो यह डिफेक्ट हमारे आंखों में देखने को मिल जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो लोग इससे पीड़ित रहते हैं, इससे परेशान रहते हैं, ऐसे अगर उनके आंखों में डिफेक्ट हुआ है तो उनको न तो क्लियरली नजदीक की वस्तु दिखेगी और न ही दूर की वस्तु दिखेगी। यानी कि अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इट इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन। यानी कि ऐसे डिफेक्ट कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, तो जो भी ओल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर, उनके आंखों के अंदर ऐसे डिफेक्ट देखने को आपको मिल जाते हैं। होता है क्या ऐसा डिफेक्ट में, कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली वो नहीं देख पाते हैं। ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्मोडेशन, यानी कि जो उनका एक्मोडेशन पावर होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी कि जो सिलरी मसल्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। सिलरी मसल्स क्या हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव नहीं होते हैं। और जब एक्टिव नहीं होंगे हमारे आंख के एक्मोडेशन जो पावर है वो क्या हो जाएगा, वो भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से ऐसे डिफेक्ट हमारे आंखों में हो जाते हैं। यानी कि हमारे आंखों में जो सिलरी मसल्स होते हैं वो क्या करता है, तो हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है। तो एक्चुअली में हमारे जब फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होंगे तो हमारे आंखों के द्वारा न दूर की वस्तु को क्लियरली देख पाएंगे न ही नजदीक की वस्तु को देख पाएंगे। तो इसी वजह से ऐसे डिफेक्ट हमारे आंखों में देखने को मिलता है जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, यानी ओल्ड एज में ऐसे डिफेक्ट हमारे आंखों में हो जाते हैं। रीजन क्या है, तो सिलरी मसल्स एक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रेस बायोपिया हमारे आंखों में हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, तो द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया, यानी कि अगर जिसके आंखों में क्या हो गया हो, प्रेस बायोपिया, ग्रेजुअली रिकॉर्ड रिसेट एंड द बिकम्स मच मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे।
यानी 25 सेंटीमीटर से दूर क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जो नियर पॉइंट होता है। यानी कि हमको पता है कि जो भी जिसका आंख स्वस्थ है उसका जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। बट अगर कोई पर्सन प्रेस बायोपिया से पीड़ित है, परेशान है, तो उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, ऐसे परेशानियां होने लगेंगी। ठीक है, क्या कारण है प्रेस बायोपिया होने के, उसके बारे में जानते हैं। काजेज ऑफ द प्रेस बायोपिया यानी कि ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स। हमने अभी बात किया कि जो सिलरी मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं, जिसके वजह से प्रेस बायोपिया हो जाता है। यानी प्रेस बायोपिया का पहला कारण क्या है, सिलरी मसल्स का वीक हो जाना, सिलरी मसल्स का वीक हो जाना। दूसरा इसका रीजन क्या है, तो डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, यानी जो आई लेंस है उसको क्या करना, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, घटने लगती है। यानी कि वो भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। यानी इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से हमारे आंखों में प्रेस बायोपिया देखने को मिल जाता है। यानी प्रेस बायोपिया होने के दो कारण हमने जाना, एक तो हमारे सिलरी मसल्स का कमजोर हो जाना, दूसरा हमारे आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी को भी क्या कर देना, डिमिनिश्ड हो जाना। यानी कि वो भी क्या हो रहा है, हमारे जो आई लेंस है वो भी उनकी फोकल लेंथ भी क्या कर रहे हैं, रेगुलरली क्या हो रहे हैं, डिमिनिश्ड होते जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ऐसे हमारे आंखों में प्रेस बायोपिया हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रेस बायोपिया को कैसे दूर करते हैं, यानी करेक्शन कैसे करेंगे प्रेस बायोपिया का। तो हम जानते हैं कि जब ऐसे डिफेक्ट हमारे आंखों में होंगे जिसमें दूर की वस्तु भी क्लियरली नहीं दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु भी क्लियरली नहीं दिखाई देगी, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर, यानी कि जिस तरह से डिफेक्ट होगा उस तरह से हम पावर का यूज करके कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो अलग अलग फोकल लेंथ के होते हैं, तो अलग अलग फोकल लेंथ के होंगे तो हमारे आंख में जो डिफेक्ट होगा अलग अलग तरह का हो सकता है हर ह्यूमन बीइंग में। तो जब अलग अलग तरह का डिफेक्ट होगा तो हम अलग अलग पावर का लेंस का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। समटाइम ए पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, कभी कभी इस डिफेक्ट में दोनों तरह का डिफेक्ट कई लोगों के अंदर देखने को मिल जाता है। कुछ लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होते हैं, तो इनको दूर करने के लिए हमें दोनों तरह के लेंसेज का प्रयोग करना भी पड़ता है। सच पीपुल रिक्वायर बाइफोकल लेंस ऑफ द करेक्शन, यानी कि दो फोकल लेंस वाले हमको क्या करना पड़ता है, लेंस का प्रयोग करना पड़ता है इस तरह के डिफेक्ट को दूर करने के लिए। यानी कि कोई भी पर्सन अगर उसकी आंखों में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे डिफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि नजदीक की भी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, दूर की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें बाइफोकल लेंस का भी प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी दो फोकल लेंथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो फोकल लेंथ यानी कि दो तरह के लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी अभी तक हमने जाना तीन डिफेक्ट के बारे में, एक मायोपिया, दूसरा हमने जाना हाइपरमेट्रोपिया के बारे में और थर्ड हमने जाना प्रेस बायोपिया के बारे में। इसके बाद से हम लोग जानेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास, यानी ग्लास प्रिज्म के थ्रू कैसे हमारे रिफ्रैक्शन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। इसके थ्रू, तो ग्लास प्रिज्म के थ्रू जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज है तो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।